हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आपने 3.1 और 3.2 देख लिया है तब आप 3.3 को देखें, क्योंकि बीच से आप देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होता है और ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको नहीं आती तो आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दिक्कत आएगी। 12th में आप चले जाएंगे तो 12th के आधा सिलेबस जो है 12th का वो ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड होता है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती तो आप 12th में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित है। तो इस क्लास को आप बेहतर तरीके से देखें और 3.2 को मैंने बेहतर तरीके से बताया है, 3.1 को बताया है। यहाँ पे जो 2 क्लास हो चुके हैं उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों का पोस्टमार्टम किया हुआ है। आप उसको बढ़िया से देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आइए 3.3 को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में आपके सामने इधर लिखा है, हिंदी में आपके सामने इधर लिखा हुआ है। आप किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आप देखें इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं है। साइन कॉस्टेंट सभी इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 और -1/2 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस LHS को हमने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के LHS को लिख लिया है, RHS ले आना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई/6 लिखा है तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर। और एक चीज़ मैंने आपको बताया है कि पाई/6 है, ये रेडियन में है। इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप आ जाएगा 30। तो ये 30 हम यहाँ पे लिख देंगे। पाई/6 रेडियन में है और इसको इसे मल्टीप्लाई करके 30 लिख लिया। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई/3 लिखा है तो आप पाई/3 को यहाँ लिखें और फिर से इसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करें। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। आप यहाँ पे 60 लिखेंगे, पाई/3 के जगह पे 60 लिख लिया। अब टेन स्क्वायर की बारी आ गई पाई/4 की, तो यहाँ पे 1/80/पाई करेंगे। यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, ये 45 आएगा। आप लिखोगे टेन स्क्वायर 45, ये माइनस है, यहाँ पे हम माइनस ही लिखेंगे। बिल्कुल सही, ये आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 1 स्क्वायर लगा लिया। साइन 30 = 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि फिर से यहाँ पे 1/2। आप इसको चार्ट में देख के लिख सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। 2 बार बोलता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। टेन 45 यहाँ पे, अच्छा 45 ना, यहाँ पे 45 लिखना है भाई, तो ये 45 लिख लिया। और 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर कर लिया तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे टेन 45 की डिग्री की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है। पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2। 1/2 वैसे आ जाएगा कि नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को सीधा जोड़ते हैं, तो आपका आएगा 2/4, जोड़ोगे तो 1/2 और नीचे 4 ही रहेगा। ये काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख लिया है। माइनस का 1 यहाँ है, 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये RHS है। 11th में चले गए तो आपको इतना तो आता ही होगा, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। तो ये आपने समझ लिया कि RHS ला दिया हमने, प्रूव्ड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। आप अपनी कॉपी में इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट के भरोसे रहेंगे तो आपको सवाल समझ में कम आएगा और आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। एक बेहतर स्कोर करने के लिए कॉपी में लिखना होता है भाई। तो आप इस क्लास को देखें तो कॉपी लेकर बैठें और लिखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के LHS को उतार लेंगे हम। यहाँ पे उतार लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 7π/6, कोसेक स्क्वायर 7π/6 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई/3 और = 3/2 लाना है। इसमें एक बार क्वेश्चन को मिला लेता हूँ। 2 साइन स्क्वायर पाई/6 और कोसेक स्क्वायर 7π/6 और कॉस स्क्वायर पाई/3
3/2 लाना है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा 3/2। यहाँ पे 2 लिख लिया, ये LHS है भाई, LHS RHS लाऊंगा मैं 3/2 हल करके। साइन स्क्वायर π/6, आपने देखा कि π/6 लिखा है 30 है, तो यही आएगा, दोबारा से क्या करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 30 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे 7π/6 है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में है। कोसेक स्क्वायर, तो 7π/6 को एक बार आप ऐसे कर सकते हैं, तो जैसे 1/80 और अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। अब 7 में इसे करेंगे तो 2tan आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोसेक लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे कोसेक 2tan हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। अच्छा, मैंने कहा कि आप 3.2 अगर नहीं देखें तो आप 3.2 को देखें, उसके बाद 3.3 को देखें, क्योंकि बीच से देखने में भाई दिक्कत तो आएगी ना। तो 3.2 में मैंने बताया है कि 2tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपने देखा है तो आपने ये देखा होगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि ये 180 + 30 लिखा जाएगा, और 180 + थीटा करेंगे तो ये थर्ड में आएगा, जहाँ पे ये माइनस में होता है, तो आ जाएगा हमारा माइनस में, और कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोसेक का कोसेक रहता है और माइनस आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाला माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का कोसेक 30, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाए, तो पूरा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा भाई। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डॉट लगा दिया आपने, मल्टीप्लाई देखा है, अब डॉट लगाएं तो आप समझे कि मल्टीप्लाई ही है भाई। फिर देखिए π/3 तो आपको पता है कि 60 डिग्री होती है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos π/3 की वैल्यू आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर, और यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ से आप हल करने लगेंगे 2 × यहाँ पे 1/2 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर में है इसलिए यहाँ पे प्लस, माइनस का स्क्वायर वैसे भी प्लस हो जाएगा, और इसका कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और इसका स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर रख दीजिए, माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो गया, इसलिए लिखा ही नहीं, मैं डायरेक्ट 4 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और इंटू में है, यहाँ पे ये डॉट लिखें या इंटू लिखें एक ही चीज़ है, इस डॉट को मल्टीप्लाई ही समझें आप। कोसेक स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, यहाँ भी इसका स्क्वायर है भाई, यहाँ भी स्क्वायर है तो हर जगह स्क्वायर रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1/4 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा भाई, 1/4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से ये 4 कट गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, आप ध्यान दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस है, यानी कि आप ऐसे ब्रैकेट भी यहाँ पे बना सकते थे अगर चाहें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे भी काटेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/2। यदि आपने 10th में बेहतर तरीके से पढ़ा है तो आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल कठिन नहीं लगा होगा। यदि आपने 10th में बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर भी आप इसको लगातार अगर मेरा क्लास लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपको इतने तरीके से पढ़ाऊंगा कि इसको सारे दोबारा से कराऊंगा और फिर आपको पूरा आ जाएगा। एक बार इसको कॉपी में लिखें, एक बार वीडियो को देखें, फिर आगे देखें, मेरी बातों को सुने, देखिए आपको कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कॉट स्क्वायर π/6 कोसेक स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कोसेक 5π/6 और 3tan स्क्वायर π/6 = 6 प्रूफ करना है। मैंने LHS यहाँ पे उतार लिया। सबसे पहले आपको LHS उतार लेना होता है, उसके बाद RHS में 6 लाना है। तो देखिए कैसे आएगा। अभी मैंने किया था कॉट स्क्वायर π/6, इसकी वैल्यू होती है 30, π/6 का मतलब होता है 60, 30। यहाँ पे π/6 को ऐसे कर सकते हैं आप, 180/π करते हैं, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 30 आ गया तो 30 लिख दिया। वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे 5π/6 को करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 150, तो 150 आ जाएगा। तो कोसेक लिखना है यहाँ पे, लेकिन 150 नहीं लिखना है।
अब 150 के लिए मैंने 3.2 में बताया है, आपने इसीलिए कहा कि नहीं देखा है तो देख लें। 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 में से 30 घटाएंगे 150 आ जाएगा, 150 आएगा। और 180 माइनस थीटा फॉर्मूला पढ़ाया है, 180 माइनस थीटा 180 में से माइनस करेंगे सेकंड में आएगा, यहाँ पे सेकंड में आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आएगी और कोसेक 30 ही आ जाएगा, कोसेक 30 ही आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आपने नहीं देखा हुआ है मेरा 3.2 वाला सेशन, और देखा है तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे 3 इंटू tan स्क्वायर पाई बाई 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर और पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, ये आपको आता होगा। अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे प्लस, यहाँ पे cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर नहीं है भाई, बीच वाले में स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, जैसे मैंने बता रखा है 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाता है, यहाँ भी रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। +2 ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे रूट से बाहर आ जाएगा, ये वाला, ये तो रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, इसको बाहर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ना दोनों में। तो अब ये 1 बचा, अब हमारे पास बचा 3 + 2 + 1 और इसको ऐड करेंगे तो 6 RHS आ गया है, प्रूव्ड हो चुका है। ये क्वेश्चन हमारा भी प्रूव्ड हो चुका है। तो इसको आप अपने फटाफट से अपनी कॉपी में लिखते रहें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। स्क्रीनशॉट मूर्ख बच्चे लेते हैं, तेज बच्चे अपनी कॉपी में लिख के दिमाग में लेते हैं सवालों को, अपने माइंड में सेट करें इस सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन के LHS को उतार लेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम में ऐसे LHS को लिखेंगे, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना। यहाँ पे LHS लिख लेंगे 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, और हमें लाना है 10 लाना है भाई, 10 ले आना है हमें, तो 10 हम लोग ले आएंगे, बिल्कुल सही। 2 यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर, और 3π/4 को चेंज करो ना, 3π/4 को ऐसे 180/π से लिख के चेंज कर लो, ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 45 आ जाएगा, 45 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 105 हो जाएगा, नहीं आएगा, गलत हो गया, 135 हो जाएगा भाई। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, बिल्कुल सही। 135 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 180 माइनस का 45, 180 माइनस का 45, और यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे, सॉरी साइन है ना, साइन है तो साइन लिखेंगे, ये साइन है, ये 3π/4 के साथ साइन है तो साइन लिखो। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड में मैंने बताया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा, प्लस का 45 ही आएगा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर, 45 तो यह 45 ही है, π/4 तो 45 ही है, और यहाँ पे 2 sec स्क्वायर, और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा भाई, 60 डिग्री, I/3 का मतलब 60 डिग्री, 2, और यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये तो रफ कार्य है, इसको तो मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे प्लस 2 cos स्क्वायर, यानी कि 1/√2 ही होता है, और इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 और sec स्क्वायर 30। sec 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, sec 30 की वैल्यू होती है 2 होती है इसकी वैल्यू 2 होती है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। sec 30 की वैल्यू होती है 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बना सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये रूट से बाहर आ गया, यहाँ पे 2, इसका भी यहाँ पे आ जाएगा 2, रूट से बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 इंटू और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये टोटल 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कट गया, यहाँ से देखो ये कट गया, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ आपने ऐड करा, RHS 10 आ चुका है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो चुका है। मैंने कहा आप कॉपी में लिखिए अगर आपको होशियार बनना है तो।
होशियार बनना है तो कॉपी में, और मूर्खानंद बनना है तो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, बहुत सही बहुत सही। गर्दा गर्दा गर्दा, हमारे क्लास में गर्दा होता है भाई। जो बच्चे 10th में होते हैं ना मेरे यहाँ, और जो 11th में जाते हैं, उन्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जिन्हें नहीं आती वो टेंशन नहीं लेंगे भाई। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ें नहीं आती, मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा, और फिर आप कहोगे कि भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप कहोगे। 5th क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू बतानी है आपको, मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। 5th क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट में है साइन 75 डिग्री, साइन 75, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दोनों उतार लेता हूँ एक बार, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। यहाँ तक जब आप पहुँच ही गए तो आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूला याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप याद करने के लिए रेडी हो जाएं। साइन 75 की वैल्यू ऐसे ही नहीं आ जाएगी, मैं फार्मूले लिखता हूँ, आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे भाई। तो मैं पहला फार्मूला लिखता हूँ, होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी का। फिर होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए प्लस बी में साइन पहले कॉस बाद में, और कॉस पहले साइन बाद में, ये होता है प्लस माइनस, एक ही फार्मूला है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। अब कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे, कॉस ए प्लस बी। मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, आप कॉपी में लिखते रहो, उसके बाद सवाल करूँगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज का सवाल आज ही समझ में आएगा। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ने गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे प्लस लिखा है या माइनस लिख दिया। बिल्कुल नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही लिखो। साइन प्लस में प्लस होता है, साइन माइनस वाले में माइनस होता है, लेकिन कॉस में उल्टा, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस होता है। तो एकदम सही लिखा है, एकदम एक्यूरेट लिखा गया है। साइन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। अच्छा, tan की बात कर लेते हैं। थोड़े फार्मूले ज़्यादा हैं, आप इससे घबराएं नहीं, मैं आपको सारा याद करवा दूंगा। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आपके बुक में एक्स वाई भी लिखा हो सकता है, तो एक्स और वे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जब बचपन में पढ़ा था, मतलब ये चीज़ें जब भी पढ़ा था, तो ये एक्स वाई के तौर पे था, तो एक्स नहीं ए बी में था, तो ए बी में मैं लिखता हूँ, और एक्स वाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी के जगह पे एक्स वाई चेंज कर लें, फार्मूला वही आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मैं इंक भरता हूँ मार्कर में, आप इतने देर में फटाफट से फॉर्मूले को लिखें। हाँ जी, आपने फार्मूले को लिख लिया होगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे घर पे तो आपको याद हो जाएगा। भाई आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। अब सवाल पे आ जाते हैं कि सवाल पे कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन 75 डिग्री, उतार लिया एक बार फिर से, और साइन 75 को हम 30 प्लस 45 लिख सकते हैं।
30 में 30 में आप 45 ऐड करेंगे तो 75 आ जाता है, जोड़ने पे 75 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूला को सेट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्मूले में आप इसको सेट करेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। अब ये पढ़ेंगे आप साइन ए प्लस बी, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। मैं छोटा सा यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। और जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ ए है वहाँ ए 30 लिखिए, और जहाँ बी है वहाँ पे आप 45 को लिखें। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन ए के जगह पे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 45, और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 30। अब क्या लिखना है आगे देखिए, कॉस बी लिखना है, तो हमने कॉस 45 लिख लिया। बी के जगह पे 45, बीच में प्लस है तो प्लस, कॉस ए है, ए के जगह पे 30 लिखेंगे। इसमें देखते रहें ये फॉर्मूले में कॉस ए के जगह पे 30 लिखना है, और बी के जगह पे क्या लिखना है, 45 लिखना है। ये आपने समझ लिया। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे हमारा साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। अब देखो ये दो पार्ट में है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, दो पार्ट हैं। आप मल्टीप्लाई करो, 1 में 1 से करोगे 1 आ जाएगा, 2 में √2 से 2√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस, यहाँ पे तो √3 1 करोगे तो √3 आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो 2√2 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला बराबर है, देखो नीचे वाला बराबर है तो ये एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले को सीधा जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1 + √3। तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो आगे पीछे लिखा है, यानी कि आपके बुक में √3 पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2√2 लिखा है। ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप जैसे 2 में 3 जोड़ें तो 5 है, और 3 में 2 जोड़ें तो भी 5 है, तो आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, मैंने सीधा लिख लिया है वैसे। तो ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू को हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझ में अगर नहीं भी आई तो ये सवाल अगला जब मैं कर रहा हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप अपनी कॉपी में बराबर लिखते रहें भाई। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है, ये मिटाता हूँ। अब आप देखें दूसरे सवाल को, यानी कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है, तो मैं इसको हल करता हूँ tan 15 डिग्री को। तो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं tan, और यहाँ पे 45 में से 30 को माइनस कर दें, यानी 45 - 30 करें तो 15 आ गया। आप देखो एक बार, इस बार ध्यान से देखना, आपको ये सवाल आना चाहिए भाई। tan 45 - 30 करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा, 15 आएगा, बिल्कुल सही है। अब माइनस tan a - b, a ये है और b ये है, a - b, फार्मूला लिखा है tan a - b, इस फार्मूले में सेट करो। पहले क्या लिखा है tan a, तो हम लिखेंगे tan a, यानी कि हम लिखेंगे tan 45 माइनस b tan b, तो tan b के जगह पे 30, जहाँ a आएगा 45, जहाँ b आएगा वहाँ पे 30 ना, माइनस नीचे लिखा है 1 प्लस tan 45, यहाँ पे tan a लिखा है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री और इंटू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंटू है भाई, और tan b का मतलब है tan 30 डिग्री, जहाँ a है वहाँ पे 45 और b है तो 30 देखें। अच्छा, अब ये बेहतर तरीके से बताया, अब समझ में ना आए आप पहले वाले सवाल को दोबारा से देखना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ें होती हैं कि एक बार में आ जाती हैं, कोई चीज़ें होती हैं 2 बार में आती हैं, कोई चीज़ें ज़्यादा बार में आती हैं। भाई एक ही दिन ऐसे उठा देने पे ये मोटा हो जाएगा? नहीं ना, बारी रोज़ उठाना पड़ेगा। आप जब लगातार 2-3 बार देखोगे तो मोटा होगा ही भाई। एक्सरसाइज रोज़ मारिए, पेट भीतर जाएगा ही। आइए सवाल देखिए, यहाँ पे 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वैल्यू को भर दें भाई, प्लस यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है 1/√3। ये आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले को हल करेंगे। 1 प्लस मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा भाई, 1 में 1 से कराइए, प्लस है तो प्लस, ये ऐसे आ गया।
अब आपको कितने बार बताया है, 10 में पढ़ने वाले बच्चों को तो मैंने कितने बार बताया रखा है कि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 है प्लस 3/5 है, तो कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3/5 करते हैं। 5 दूनी 10 और 3/5। वैसे ही यहाँ पे करेंगे। √3 में 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3। √3 बन जाए, √3 माइनस है तो माइनस, और ये 1 है तो 1, यहाँ पे ये 1 है तो 1, और ये जो √3 है ये √3 अपॉन में आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया है तो अगला देखिए, नहीं समझ में आया तो अगला देखिए कैसे नहीं आता है। फिर देखिए क्या है, फिर क्या है, 1 मिनट इसको थोड़ा साइन सही कर लेता हूँ। अब देखो इसमें करेंगे तो नीचे ये लंबी लाइन लिख लिया, ये ऊपर का ऊपर हो गया। अब नीचे का करो, √3 में 1 से करो तो क्या आएगा, √3 आएगा। √3 में 1 से करा √3 आएगा, और यहाँ पे +1 है तो 1 ऐसे ही रहेगा। अब बट्टे में फिर से √3, बट्टे में फिर से √3 ये बल्ब। अब मैंने बता रखा है कि 2/3 बट्टे में 4/5 ऐसा रहे तो क्या करते हैं, हम 2/3 लिखते हैं और गुणा में 5 ऊपर 4 नीचे, ऐसे उल्टा करके गुणा करते हैं, उल्टा करते हैं, नीचे वाले को उल्टा करेंगे। आप भी यहाँ भी उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, देखिए मैं उल्टा करता हूँ कैसे, ऊपर वाले को नहीं करना है उल्टा, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले को उल्टा करेंगे। √3 ऊपर और ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये देखो ये वाला यहाँ आया और ये वाला नीचे आ गया, और ये सीधा ही लिखा है ये। अब देखो ये कट जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमारे सामने बचा √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। 10th में मैंने कहा बढ़िया से पढ़ा है तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा भाई, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ें, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब ये आ गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है वो एग्ज़ाम बुक में ऐसा भी दिया हो और नहीं भी दिया हो। तो इसको और आगे क्या कर सकते हैं हम, हर का परिमेयीकरण आपने सुना होगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कहते हैं उसको भाई क्या, रेशनलाइज करना कहते हैं इंग्लिश में, रेशनलाइजेशन जो भी कहते हैं वो आपने करना है। तो √3 + 1 लिखा है तो मल्टीप्लाई में आप √3 - 1 कर लें और यहाँ भी √3 - 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे a + b a - b a² और -b² वाले फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। तो मैं एक बार के लिए मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा है, आप इससे घबराएं नहीं, आप इसको ध्यान से देखते रहें। भाई 11th में जा रहे हो, 12th में जाओगे, बीटेक सीटेक करोगे तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो नीचे का ये हो गया स्क्वायर, a² - b², नीचे a² - b² हो गया, और ऊपर a - b का होल स्क्वायर है। a - b के होल स्क्वायर पे जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये a² √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पे +b² और माइनस का 2ab, ये मैंने 2ab लिख लिया है। आप अपने से करके देखो, a² + b² - 2ab, और यहाँ पे a² - b² है। तो इसका देखो मैंने बताया √3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर लिखिए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 √3 अपॉन में 3 में से 1 घटाया 2 आया, 3 और 1 यहाँ पे जोड़ दिया 4 आया, यहाँ पे 2 √3 अपॉन में आया 2। ऊपर देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, ऊपर 4 है तो 2 आएगा, और प्लस यहाँ पे √3 आएगा, अब बट्टे में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 को काट दीजिए, आ जाएगा 2 + √3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में तब आएगा जब आप इसको बार बार देखेंगे। एक बार इसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखें, एक बार नहीं 2-3 बार लिखें, और यदि समझ में ना आए तो आप दोबारा से इस वीडियो को ऑन करें और फिर शुरू से देखें, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, जितने बार आप देखोगे उतना परफेक्ट होते रहोगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप इस तरीके से पढ़ते रहें, मैं आपके साथ हूँ, सारा कुछ सिखा दूँगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।